हे माधव, तुम्हारी ये माया ऐसी दुस्तर है कि कितने ही उपाय करके मच मरो पच मरो, पर जब तक तुम दया नहीं करते तब तक इसके पार पा जाना असंभव ही है। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ तथा दूसरों को समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ स्वरूप रहस्य मुझ में नहीं आता। और जब तक इसकी वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता तब तक मोहजनित संसार की महान विपत्तियां दुख देती ही रहेगी। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शांतिकर है। यदि मन को वह अमृत रस कहीं खींचने को मिल जाए, अमृत रस चखने को मिल जाए, तो फिर वे विषय रूपी जूठे मृग जल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरे। जिसके घर में ही निर्बल चिंतामणि विद्यमान है वह काज क्यों बटोरेगा। भाव यह है कि जैसे जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया वह मायिक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगा। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तब वह किसी से क्यों निहोरा करेगा। ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन है और सभी सच्चे हैं, इसमें झूठ एक भी नहीं। परंतु तुलसीदास जी के मन को तो इसी बात का भरोसा है कि ज्ञान का नाश केवल श्री हरि कृपा से ही हो सकता है, अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है ही। केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए। हे हरे, तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। जिन उपायों से स्वप्नों में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किया करता हूँ। जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वदा असमर्थ है, इनमें फंसकर अज्ञानी रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते, बकरे और गधों की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता। मद ईर्षा अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ। मुझे बताए मुझ सरीखा नीच और कौन होगा। वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में ये बात के वैसे ही नहीं ये बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गुदे के सार रहित बांस में नहीं आ जाती। हे करुणा की खान, मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हो, तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो। अतः मैं गरुड़गामी पर संसार रूपी सर्प से डसा हुआ ये तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। ये संसार रूपी साप तुम्हारे वाहन। गरुड़ को देखते ही भय से भाग जाएगा। तुम एक बार इधर आओ तो सही। हे हरे, किस प्रकार सुख मानूं, मेरी करनी हाथी के दिखावटी दांत के समान है, ये सब तो तुम भली भांति जानते ही हो। भाव ये है कि जैसे दांत हाथी के दांत दिखने और तथा खाने के और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखता कुछ और हूँ और करता कुछ और ही हूँ। मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने में भी लघु तो भवसागर से बछड़े के पैर पर जल को लांग जाने की भांति अनायास ही तर जाऊं। परंतु करूं क्या, मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और ही। फिर भला तुम्हारे चरणों का या परम पद का आनंद कैसे मिले। मोर दिखने में तो सुंदर लगता है और मीठी वाणी से अमृत से सने हुए से वचन बोलता है, किंतु उसका आहार जहरीला सांप है। कैसा निष्ठुर है करनी ये और कथनी वह, यही मेरा हाल है। हे रघुवीर, तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते। जो तुम्हारे चरणारविंदों के प्रेमी है, जो धीर बुद्धि है, जो अपने पराये का भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, यथार्थ सब में एक तुमको ही देखते हैं। फिर मैं इन गुणों से हीन तुम्हें कैसे प्रिय लगूं। हे रघुनाथ जी,
यद्यपि मुझ में अनंत अवगुण है और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ, परंतु तुम करुणा निदान हो, तनिक अपने गुणों पर विचार करके ही तुलसीदास पर दया करो। हे हरे, मेरा ये संसार को सत, नित्य, पवित्र और सुखरूप मानने का भ्रम किस उपाय से दूर होगा। देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा ये मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इन मन को शांत करने के उपाय है, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं चाहती कि कोई मुझे अच्छा कहे अथवा मुझे कुछ दे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साधनों के मन में भी प्रायः बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल अपना कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देख कर बड़ा भारी भय लग रहा है। यद्यपि देववश प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उनके भाग्य में पूर्व सुकृत के अभाव से लिखे ही नहीं गए, तथापि वह सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही सुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मन कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यूं ही सुख चाहता हूँ। आपका ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी नाम सुनकर मैं आपकी बलैया लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है। तुलसीदास का इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा। हे हरे, मेरे इस संसार को सत्य और सुख रूप आदि मानने के भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही वास्ता है। मैं ये जानता हूँ कि शरीर, धन, पुत्रादि विषय यथार्थ में नहीं है, किंतु ये स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किस दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हठ मोह से तोते की तरह परवश बांधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूँ। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाए, जिससे मानो उनकी मृत्यु ही आ जाए और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहे, परंतु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं, परंतु तत्वज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। तो जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। वेद भी ये दुख से मुक्त नहीं हो सकता। ये अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरथ दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखदायी हो सकता है जो संतोष, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किस में सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इस भ्रम से छुड़ा सके। हे हरे, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। जैसा रोग था वैसा दवा नहीं की, इसमें इलाज का क्या दोष है। जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्महत्या का दोष लग जाए और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ जहाँ तहाँ भटकता फिरे, परंतु जब तक वह जागेगा नहीं तब तक 100 करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही तत्वज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावह ने
भयावने सर्व का भ्रम हो जाता है और वह मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। सांप होता तो हथियारों से मरता। इसी प्रकार ये अज्ञान से भासने वाला संसार विज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता। जैसे अपने ही ब्रह्म से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयानक लगता है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है। तुलसीदास कहते हैं, जब तक मैं पन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होता तब तक हे भाइयों करोड़ों यत्न करने पर मर भले ही जाओ पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि ये दयालु, ये सेवक हितकारी तुम्हारी कृपा के बिना न तो कोई मोह ही दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की ही बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोई वाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों न हो संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे कोई एक दिन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उनकी विपत्ति दूर करना चाहते हो, चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार से के षडरस भोजन पर व्याख्यान देता रहे तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है उसके सुख को तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार कोरी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्ध होती है। जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है और अपने मन में विषयों की आशा बनी हुई है तब तक ये तुलसीदास इस जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा, सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख भ्रम और अपार शोक क्यों हो। ये सब मन के विकारों के कारण ही होते हैं। शत्रु मित्र और उदासीन इन तीनों की मन में ही उठने हठ से कल्पना कर रखी है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को स्वर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और तुलसी उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे बहुमूल्य मणि के भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती है, वैसे ही स्वर्ग, नरक, चराचर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव ये है कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने पीने पहनने की चीजें खरीदी जा सकती है, वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग नरक आदि में जा सकता है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आएगा।